गांधी जयंती के ठीक पहले आज 1 अक्टूबर को जगह जगह साफ सफाई का अभियान चला और सभी को इस जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। यहाँ हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र में आज आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले विकासखंड ठेकमा के ब्लॉक मिशन प्रबंधक डॉक्टर अभिषेक कुमार ने ब्लॉक कार्यालय ठेकमा के कैंपस में विभिन्न विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और आम जनता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश को सुनाया और कहा कि हम लोग एक बार फिर नए सिरे से संकल्प लें कि अपने आसपास को, अपने परिवेश को स्वच्छ रखेंगे। उन्होंने इसके लिए बाकायदे सभी को शपथ भी दिलाई। महात्मा गांधी ने जिस तरह भारत का सपना देखा था, सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, अमित भैया कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया था। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर भगा के भारत माता की सेवा करेंगे। मैं शपथ लेता हूँ, मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय पे अपना योगदान दूंगा। हर वर्ष 9 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे स्वैच्छिक श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को विस्तार करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न करूंगी, न किसी को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, इसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं। मैं आज शपथ लेता हूँ कि वह अन्य 100 व्यक्तियों में से स्वच्छता अभियान करवाऊंगा। मैं स्वच्छता के लिए 100 घंटे समय दूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के। इस मौके पर बीडीओ आलोक सिंह, बीएमएम अमित चतुर्वेदी, रमेश राम, संदीप सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने आज एक जागरूकता रैली भी निकाली जिससे समाज में और इसका असर पड़ सके। हम आपको बता दें कि ब्लॉक मिशन प्रबंधक डॉक्टर अभिषेक कुमार एक साहित्यकार भी हैं और ऐसे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BR ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। कहते हैं किसी के द्वारा किया गया रक्तदान किसी को मौके पर जीवन दान दे देता है।
इसी उम्मीद में, इसी कोशिश में रक्तदान के लिए शुरू हुआ था राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। आज 20 साल पूरा हो गया और इस मुहिम में लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में न सिर्फ रक्तदान दिवस पर एक बड़ा रक्तदान कैंप लगा, बल्कि एक सम्मान समारोह के जरिए उन लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया जो स्वेच्छा से अधिक रक्तदान किए हैं। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल ने इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर आमोद कुमार, अपर निदेशक, प्रमुख अधीक्षक, मंडलीय जिला चिकित्सालय, डॉक्टर अशोक कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद मौजूद रहे। जनपद स्तर पर चयन की गई 4 संस्थाएं जो स्वैच्छिक रक्तदान में आगे हैं: ऑल इंडिया रूरल फेडरेशन, रक्तदानी मित्र मानव सेवा संगठन, प्रयास सामाजिक संगठन और संत निरंकारी मिशन। इन संस्थाओं के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से स्वैच्छिक रक्तदान ज्यादा से ज्यादा करने वालों में श्री अखिलेश मिश्रा गुड्डू, मनीष कृष्णा, राम यादव, जयप्रकाश चौधरी तथा महिला रक्तदाताओं में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने वाली श्रीमती प्रज्ञा राय, श्रीमती पूनम सिंह, श्रीमती सुमन सिंह को खुद जिलाधिकारी महोदय ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और किसी को जीवन दान मिल जाता है। आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया और इस बार का रक्तदान शिविर भी काफी सफल रहा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। किसान जागरूक होंगे, प्रशिक्षित होंगे तो न सिर्फ खेती किसानी का तरीका बदलेगा बल्कि फसलों की उपज भी ज्यादा होगी। इसी प्रयास में कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश मिलने के बाद पूर्वांचल के कई जिलों में किसानों के लिए प्रशिक्षण कैंप लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ में एक ऐसा ही कैंप लगा जहां कोटवा कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों को बुलाया गया, बाकायदे उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे थे संयुक्त कृषि निदेशक गोपाल दास, जिला कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह और भी कई बड़े अफसर। यहां किसानों को कई योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया, जिसमें ट्रैक्टर की चाबी से लेकर कृषि यंत्रों को सौंपा गया। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाइए, ये सेहत के लिए ठीक हैं और इनमें मुनाफा भी खूब है। उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार ने भी किसानों को विभिन्न जानकारियां दी। तो आजमगढ़ में भी किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो जरूर लाभ उठाइए। आजमगढ़ के सिधारी स्थित कृषि कार्यालय पर या फिर कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के कैंपस में जानकारी ले सकते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार,
हाँ, हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद ही यूपी के किसी डीआईएस दफ्तर में हो रहा हो। रही सही कसर पूरी कर दी एसोसिएट वीरेंद्र प्रताप सिंह ने। पता नहीं भाग्य से या फिर किसी बड़ी सेटिंग से उन्हें विगत महीने जिला विद्यालय निरीक्षक पद की जिम्मेदारी मिल गई थी। बस फिर क्या था, पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब जब उन्हें पद से हटाया गया है तो भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक मामले उजागर हो रहे हैं। नया मामला है आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में स्थित अंजुमन इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सादीपुर दौना का, जहां हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को भी दरकिनार कर साहब ने शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन भुगतान शुरू करा दिया। बड़े ही गुपचुप तरीके से अंजाम दिए गए इस भ्रष्टाचार की खबर जब शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय तक पहुंची तो भूचाल आ गया। आदेश आया है भुगतान रोकने का और तत्काल पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। जिले भर के माध्यमिक विद्यालयों शिक्षक संगठनों में इस भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है। अपर निदेशक शिक्षा सुरेंद्र कुमार तिवारी का जो आदेश आया है उसमें साफ कहा गया है कि जीडी कार्यालय तुरंत भुगतान पर रोक लगाए और लेखाधिकारी को भी यह निर्देश मिला है। पूरी पत्रावली तलब की गई है। साथ ही तत्कालीन डीआईएस का नाम और सहायक पटल का नाम मांगा गया है। हम आपको बता दें कि वीरेंद्र प्रताप सिंह ही उस वक्त डीआईएस के पद पर तैनात रहे हैं और सहायक पटल का काम देख रहे हैं अवधेश सिंह। हैरानी वाली बात यह है कि अवधेश सिंह मऊ के बीएसए कार्यालय में तैनात हैं, जबकि उनसे आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में काम लिया जा रहा है। शिक्षा निदेशक का सख्त निर्देश है कि किसी को भी अटैच पर न रखा जाए। फिर भी जाने किस भ्रष्टाचार के कारण यह खेल चल रहा था। जवाब देना पड़ेगा कि कैसे अवधेश सिंह को जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ कार्यालय में रखा गया है। अब इतने बड़े भ्रष्टाचार की परत दर परत जब खुलेगी तो कहानियां और भी सामने आएंगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद माना जा रहा था कि आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में संविदा पद पर 13 डॉक्टरों की जो नियुक्ति हुई है उसमें कुछ न कुछ बड़ा बवाल होगा। तो लीजिए खबर आ गई है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने 13 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी है। हम आपको बता दें कि एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सीएमओ द्वारा कहा जा रहा था कि कुछ पदों पर पैरवी के आधार पर भर्तियां हुई हैं। बस इसी के बाद आजमगढ़ के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल तक मामला पहुंचा और उन्होंने आज भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी है। अब देखना है कि किसका किसका नाम और उजागर होता है। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए
घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप।